की ऊंचाई 1,40,000 योजन। अब अपन देखेंगे जितना बड़ा मकान बनाना है ऊंचाई में, तो इसलिए जमीन में 10 फुट 15 फुट का पिलर डाला जाता है जिससे कि मजबूती रहे। तो अब इतने बड़े मेरू को सही सलामत खड़ा रहे उसके लिए 1,000 योजन जमीन के अंदर, 1,000 योजन कहाँ पर है मेरू? वो जमीन के अंदर। और जहां पर जैसे मान लो ये मेरू है, तो इस मेरू का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये 1,000 योजन जमीन के अंदर, ठीक है ना। और जहां पर ये हिस्सा खत्म होता है मेरू का, वहां से नरक चालू हो जाते हैं। नीचे से नरक चालू है, 7 नरक। और जहां ये ऊपरी हिस्सा खत्म होता है यहां से स्वर्ग शुरू हो जाता है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे मान लो कि एक मेरू इस जमीन को और स्वर्ग को संभाल के रखा है। जैसे ये पिलर है, इस पिलर ने क्या किया? इस छत को संभाल के रखा है। तो ऐसे मेरू के सबसे ऊपरी हिस्से से स्वर्ग की जो दीवार है, कितना अंतर है उसके बीच में? कितना? 1 बाल का। यानी अपने शरीर से 1 बाल निकालो, वो बाल ऐसे निकल जाएगा मेरू के ऊपर से, है ना। और उसके बाद से स्वर्ग चालू हो गया। यानी कोई बच्चा नहीं निकल सकता, इतनी जगह खाली नहीं है, मात्र 1 बाल के हिसाब। और मेरू के नीचे जो अपन कहते हैं पंच परावर्तन, कहते हैं ना कि ना, उसमें अपन 6 ढाला में भी पढ़ते हैं, है ना। तो पंच परावर्तन के 5 आत्म प्रदेश कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर मेरू समाप्त होता है इसके नीचे 5 प्रदेश होते हैं, और वहाँ से हर जीव की पंच परावर्तन यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसा मेरू। अब वो मेरू जो है कितना है? 99,000 योजन जमीन के ऊपर। 1,000 छोड़ दो नीचे का, तो 99,000 योजन ऊपर, ठीक है ना। अब 99,000 योजन जो ऊपर है, तो 1 योजन कितना बड़ा? 1 योजन कितना बड़ा? तो 6,000 किलोमीटर का 1 योजन। कितने किलोमीटर का है? हाँ, 6,000 किलोमीटर का 1 योजन। अब 99,000 योजन है ऊंचाई, है ना। तो 99,000 योजन में आपको 6,000 का गुणा कर दो, जो टोटल आएगा इतनी ऊंचाई पर, है ना, पूरा मेरू का ऊंचाई। और 40 योजन अलग है। ये तो 99,000 योजन जमीन के अंदर, तो 1,00,000 हो गया। और जो 40 योजन है वो और ऊपर है। तो जैसे मंदिर की शिखर होती है ना, शिखर की तरह 40 योजन वो ऊपर है। तो जहां शिखर प्रारंभ होता है वहां पर क्या है? पांडुक शिला है। जहां पर किसी भी तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तो उसी 99,000 योजन की ऊंचाई पर ले जाकर के उस छोटे से बालक का अभिषेक होता है। और इतनी ऊंचाई पर ले जाने वाला कौन है? सामान्य व्यक्ति तो कोई जा नहीं सकता। तो वहां पर 100 धर्म इंद्र उसे ले जाता है बच्चे को, कि वो इंद्र है, कहीं भी ले जा सकता है। उस बच्चे को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है। और वहां 1008 कलशों से भगवान का मस्तकाभिषेक होता है, जैसे अपन कहते हैं जन्माभिषेक।